बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जमात हफ्तम। बेटा हमने आज से दोहराई शुरू करनी है सिलेबस की। सबसे पहले नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र का मैं आपको खुलासा करके बता रही हूँ। वैसे हम ये काम कर चुके हुए हैं, लेकिन एक बार दोहराई हो जाएगी तो आपके लिए आसानी होगी। और आप इस सबक को 2 बार पहले पढ़ें, फिर इसका ये खुलासा समझें और फिर इसको अपने लफ्ज़ों में लिखें। खुलासा है, इस सबक में लगातार मेहनत के बारे में बताया गया है कि लगातार और मुसलसल मेहनत से कामयाबी मुमकिन है। इंसान के दिल में हमेशा ये ख्वाहिश रही कि वो परिंदों की तरह उड़ सके। 1903 में अमेरिका की फ़ौज ने जहाज़ बनाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। अमेरिकी अखबार का ख्याल था कि जहाज़ बनाने में 1 करोड़ साल तक लग सकते हैं, मगर 8 दिन बाद 2 अमेरिकी भाइयों ने यह कारनामा अंजाम दे दिया। विल्बर राइट ने 16 अप्रैल 1867 में रियासत इंडियाना में और उसका छोटा भाई ऑरवल राइट 1871 में रियासत ओहायो में पैदा हुआ। उनका बाप पादरी था और माँ रियाजी और साइंस की माहिर थी, यानी कि माँ भी उनकी पढ़ी लिखी औरत थी। दोनों भाइयों ने ऐसे माहौल में परवरिश पाई जहाँ बच्चों की हौसला अफजाई की जाती थी कि जो चीज़ उनमें तजस्सुस उभारे। 1878 में एक खिलौना हेलीकॉप्टर ने उनमें हेलीकॉप्टर बनाने का शौक़ पैदा किया। वो उसे बनाने में नाकाम रहे, लेकिन फिर उन्होंने पतंगे बनाना शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस डिज़ाइन किया और फिर एक साइकिल की दुकान खोली। एक जर्मन हवाबाज के ग्लाइडर उड़ाने की कोशिश ने राइट ब्रादरान को फिर से जहाज़ बनाने की तरफ मबजूल किया। वो मुसलसल तजर्बात करते रहे। आखिरकार 1903 में वो कामयाब हो गए। उन्होंने 12 सेकंड की परवाज़ की। एक आदमी ने इन मनाजिर की तस्वीर भी ले ली। 1908 में विल्बर फ्रांस गया और अपना जहाज़ 90 मीटर की बुलंदी पर उड़ाया। एक फ्रांसीसी कंपनी उसका जहाज़ बनाने पर आमादा हो गई। फिर अमेरिका का जंगी महकमा भी ये जहाज़ खरीदने पर तैयार हो गया। दोनों भाई हीरो बन गए। वो अपने कस्बे में वापस आकर जहाज़ को खूब से खूबतर बनाने की कोशिश में लग गए। विल्बर राइट 1912 में टाइफाइड बुखार की वजह से वफात पा गया, जबकि ऑरवेल का इंतकाल 1948 में हुआ। आज हमारे पास बर्क रफ्तार यानी कि ये तेज़ तरीन जो जहाज़ हैं, ये याद दिलाते हैं कि ये सब राइट ब्रदरान की कोशिशों की बदौलत मुमकिन हुआ। उन्होंने एक नामुमकिन काम को मुमकिन करके दिखाया। देखा बच्चों, इसमें हमें यही सबक मिलता है कि कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती, हर काम मुमकिन हो सकता है। सिर्फ मेहनत करनी है उस पर, और मुसलसल मेहनत करनी है। लगातार मेहनत ही कामयाबी दिलाती है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। इसको अब आपने अपने लफ्ज़ों में लिखना है और चैप्टर को 2 बार ज़रूर पढ़ना है और फिर इसको अपने लफ्ज़ों में लिखना है और समझ लें इसको। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज़।